नमस्कार शिक्षार्थियों। अभी हम बुद्धि चल रही है, हमारी बुद्धि को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम देखेंगे बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। आपका मानना था कि जो बुद्धि है वो किसी एक, दो या तीन तत्व युक्त नहीं होती, ये बहुतत्व युक्त होती है। इसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि प्रत्येक तत्व अलग अलग क्रिया को करता है, और जब अलग अलग तत्व अलग अलग क्रियाओं को संपन्न करता है और उनको सबको एक साथ मिलकर जब शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति जो प्राप्त होती है, उसे हम, उस शक्ति को हम मानसिक बुद्धि कहते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे कारक एक साथ मिलते हैं और तब जाके हम किसी विशेष स्थिति तक, किसी विशेष लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, किसी विशेष कार्य करने की स्थिति तक आ पाते हैं, उसे हम बुद्धि कहते हैं। ऐसा बहुतत्ववादी सिद्धांत थॉर्नडाइक का मानना था। क्योंकि आपने जो अपना सिद्धांत है उसको बालू रेत का जो टीला होता है ना, उससे तुलना की। हमारे राजस्थान के विद्यार्थी तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि बालू रेत का टीला किस तरह का होता है। आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए, उसमें आकृति, आकार, लंबाई, चौड़ाई आदि गुणों का समावेश होता है, पर क्या एकदम से स्पष्ट किया जा सकता है कि उसकी इतनी आकृति होगी और इतना आकार, और पल पल बदल जाता है। तो बुद्धि का भी कुछ कुछ ऐसा ही स्वरूप है और बहुत सारे कारक एक साथ उसको जिंदा रखते हैं, तब जाके काम हो पाता है। और आपका ये जो सिद्धांत है, बहुतत्व वाली सिद्धांत, इसे कई जगहों पे परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा गया है। क्योंकि आपके अनुसार किसी भी कार्य को करने के लिए, मानसिक कार्य को करने के लिए विभिन्न कारक जब मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो योग्यता जो है, ये मानसिक योग्यता जो है, ये व्यक्ति के समस्त ही मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। और आपने फिर इसको थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए, जैसे वो आगे बढ़े अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि इसके 3 प्रकार होते हैं बुद्धि के। जैसे उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपका सिद्धांत हमको स्पष्ट होता जाएगा। सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। चलो सबसे पहले हम सामाजिक बुद्धि को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मानव एक सामाजिक प्राणी है और बुद्धि के कारण ही वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी की श्रेणी में भी आता है, और उस बुद्धि के कारण ही वह सामाजिक श्रेणी में भी आ पाया। उसने समाज की आवश्यकता को अपनी मानसिक क्षमताओं के कारण ही महसूस किया। तो ये जो क्षमताएं हैं, जहाँ व्यक्ति जिन क्षमताओं के सहारे अन्य व्यक्तियों को समझ पाता है और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार कर पाता है, और जब सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार कर पाता है तो एक सामाजिक मुकाम भी वो प्राप्त कर पाता है। तो ये किसके परिणाम स्वरूप हुआ? ये सामाजिक बुद्धि के परिणाम स्वरूप हुआ। मतलब मनुष्य के पास यदि इस तरह की जो बुद्धि है कि जहाँ वो अन्य सामाजिक प्राणियों के साथ आत्मसात कर रहा है, समायोजन कर रहा है और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार कर पा रहा है, तब जाके उसे सामाजिक मुकाम मिल पा रहा है। तो ये सामाजिक बुद्धि की श्रेणी में आता है, ऐसा थॉर्नडाइक का मानना रहा। और आपने जो दूसरा कहा वो है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त मतलब जो मूर्तिकार में ना हो, प्रत्यक्ष दिखाई न दे, अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो यदि मानव में वह क्षमता जो कि उसे अप्रत्यक्ष दिखाई देने वाली, जो अप्रत्यक्ष है, जो दिखाई नहीं दे रही, उसको भी वो समझ पाए। अब जैसे गणितीय संकेत जो होते हैं या कुछ अपरोक्ष शब्द होते हैं, उन संकेतों को या चिन्हों को भी वो अच्छे से समझकर और उनकी भी व्याख्या कर पाता है, तो वह अमूर्त बुद्धि की श्रेणी में आएगा। कि उसके पास अमूर्त बुद्धि है और नेचुरल है कि ये कहीं ना कहीं काल्पनिक रंगों को समझना या गणितीय संकेतों को समझना, और जब ये क्षमता होगी तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं कलाकार, लेखक या गणितज्ञ की श्रेणी में होगा, कि जो अपरोक्ष को भी समझकर
और अपने शब्दों में उसे स्पष्ट कर सके, मतलब अशाब्दिक शब्दों को भी वो समझकर और शाब्दिक शब्दों का रूप दे सके। वह मानसिक क्षमता जो होती है वह अमूर्त बुद्धि कहलाती है। ऐसा अक्सर करके हम कहते हैं कि किशोर वय के पास एक क्षमता आ जाया करती है। ये मैंने आपको संज्ञानात्मक विकास के दौरान भी बताया था, तो थोड़ा सा उस तरह से आप समझ पाएंगे कि वो क्षमता इंसान को बुद्धिमान की श्रेणी में लाभ के खड़ा करती है, और उसे हमने अमूर्त बुद्धि कहा। इसके सहारे जो तीसरी और जो आई वो थी मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि मतलब जो मूर्तिकार के रूप में दिख रहा है, जैसे ठोस वस्तुओं का जो महत्व है उसको समझ पाने वाले जो हैं, जो अपरोक्ष की जो समस्या है या जो तत्व है अपरोक्ष में, उसको भले ना समझ पा रहा हो, पर ठोस रूप में जो चीज़ है उसको यदि उस पर समझ में आ रही है, बात जो सामने दिख रहा है उसको वो अच्छे से समझ पा रहा है, तो उससे हम क्या कहेंगे? मूर्त बुद्धि। या आमतौर पे मोटे तौर पे अपन मोटी बुद्धि भी कह सकते हैं। देखो, ये थॉर्नडाइक ने नहीं कहा, मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ कह रही हूँ। ऐसे व्यक्ति ना अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, जो लेन देन इतना दिया, इतना तोला, इतना कीमत हुई, इतना सामने के सामने चला गया। पर यहाँ पे भी जैसे अपरोक्ष वाली जैसे हम बात करते हैं, यहाँ मुझे एक महान संत हुए उनकी बात याद आ रही है। उन्होंने कहा कि जो व्यापार है वो मात्र लेन देन नहीं होता, अप्रत्यक्ष चीज़ों को भी समझने वाला ही व्यापारी होता है। अच्छा, तो जो सफल व्यापारी हुआ वो चीज़ हुई ना कि जैसे मैंने आपको कोई वस्तु बेची 10 रुपये में, ठीक, पर मैंने चीट करा आपको, वो उसकी जो ओरिजिनल कीमत थी वो 4 रुपये मात्र थी, पर मैंने उसको आपको 10 रुपये में बेच दिया। मोटी बुद्धि वाला तो समझेगा ना कि हाँ मैंने लाभ कमा लिया, 4 रुपये की चीज़ को 10 रुपये में बेच दिया। पर यदि कोई व्यक्ति उसको घर लेके जाता है, उसको पता चलता है कि अरे ये तो मात्र 4 रुपये की, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं, मुझे ज़बरदस्ती लूट लिया व्यापारी ने, तो वो क्या करता है? अपनी बददुआएं और उसके साथ में हमारे तक पहुंचा देता है। तो व्यापारी ने धन तो कमाया, पर अपरोक्ष में इस तरह की बददुआएं भी उसके पास आ गई। वो नहीं समझ पाया, क्यों? क्योंकि उसके पास मूर्त बुद्धि थी। ठोस जो चीज़ दिखाई दे रही है उसी को उसको समझने की क्षमता थी, दूसरी उसके पास नहीं थी। तो ये था हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जिसे हमने बहुतत्ववादी सिद्धांत का, कि बहुत सारे तत्व जब मिलते हैं तब व्यक्ति किसी कार्य करने की श्रेणी में आ पाता है। यदि वो सामाजिक मुकाम प्राप्त कर पा रहा है, इसका मतलब है उसमें सामाजिक बुद्धि श्रेष्ठ, सामाजिक बुद्धि के रूप में उसको हम लेंगे कि उसमें सामाजिक बुद्धि ठीक ठाक है। यदि वो अमूर्त वस्तुओं को भी समझ पा रहा है, अपरोक्ष स्थितियों को भी समझ पा रहा है, तो उसे हम अमूर्त बुद्धि कहेंगे। और अक्सर करके इस श्रेणी में लेखक हैं, कलाकार हैं, या जो गणितज्ञ हैं, जो जैसे गणित कैसे अपन करते हैं, टिप्स के माध्यम से ही तो करते हैं कि माना की और चूकी भी होती है इसमें, कि माना की चूकी, तो ये सब चीज़ें अपरोक्ष हैं, अप्रत्यक्ष है। यदि उनको भी समझने की आप में क्षमता है तो आप में गणित को समझने की क्षमता आएगी, क्योंकि वो आपकी जो थॉर्नडाइक के हिसाब से हम कहें कि अमूर्त बुद्धि की श्रेणी में है। मूर्त बुद्धि को हमने मोटी बुद्धि के रूप में समझने का प्रयास किया है कि जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है वस्तु के रूप में, हम उसी को समझ पा रहे हैं, शेष को नहीं। तो आज हमारा यह हुआ बुद्धि का बहुतत्ववादी सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक महोदय ने प्रस्तुत किया था। धन्यवाद। आगे एक और सिद्धांत को हम लेना चाहेंगे। अब 10 मिनट के करीब हो रहे, कोई बात नहीं, उसको अगले वीडियो में डालती हूँ। नमस्कार।